तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपका डिग्री 54 मंथ का होना चाहिए, यानी 4.5 साल। रशिया हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान तो खैर अभी ऑफिशियली 5 ईयर का डिग्री कर दिया है और सेपरेट इंटर्नशिप कर दिया है। एनएमसी का कहना है सेपरेट इंटर्नशिप होनी चाहिए, लेकिन कजाकिस्तान अगेन बहुत एक्सपेंसिव है। और किर्गिस्तान में भी सेम चीज़ है। इंडिया के बाहर से अगर आपको एमबीबीएस करनी है तो आपके रिसर्च जहाँ से शुरू होनी चाहिए वो है एनएमसी के गाइडलाइंस। ऑफ कोर्स वैसे देखा जाए तो एनएमसी के जो कोर गाइडलाइन है एमबीबीएस अब्रॉड रिलेटेड वो सिर्फ 7 पॉइंट में डिवाइडेड है, लेकिन ये जो 7 पॉइंट है इसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज है। तो इस वीडियो में हम एनएमसी के गाइडलाइंस के उन सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे और कौन सा पॉइंट किस पॉपुलर एमबीबीएस अब्रॉड डेस्टिनेशन को कैसे इंपैक्ट कर रहा है वो भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद रसल एंड दिस इज वाइज एडु कैरियर। तो सबसे पहले एनएमसी का जो ऑफिशियल गैजेट है उसके जो टोन है ना वो शुरू होती है प्रोहिबिशन ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन इंडिया। यानी ये टोन ही जो है ना वो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं नेगेटिव से शुरुआत हो रही है प्रोहिबिट करते हुए, लेकिन आगे चलते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपका डिग्री 54 मंथ का होना चाहिए, यानी 4.5 साल। तो ये तकरीबन सारे जो पॉपुलर एमबीबीएस अब्रॉड डेस्टिनेशंस है, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान या नेपाल, बांग्लादेश, सब में तकरीबन आपके 54 मंथ उससे ज़्यादा ही है जो आपके मेन कोर्स है। लेकिन फिलीपींस एक्सेप्शन है इसमें। फिलीपींस तो खैर वैसे वैलिड है नहीं, तो फिलीपींस को हम साइड में रखते हुए चलेंगे क्योंकि वहाँ की डिग्री अभी वैसे भी वैलिड नहीं है। और इसी पॉइंट का जो दूसरा पार्ट है वो है अंडरगोन एन इंटर्नशिप ऑफ मिनिमम 12 मंथ इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट। अब इंटर्नशिप वाले पॉइंट में कई सारे पॉपुलर कंट्रीज आते हैं। रशिया हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, कजाकिस्तान तो खैर अभी ऑफिशियली 5 ईयर का डिग्री कर दिया है और सेपरेट इंटर्नशिप कर दिया है। किर्गिस्तान में भी 5 ईयर का डिग्री है, सेपरेट इंटर्नशिप है। लेकिन रशिया और उज्बेकिस्तान में 6 ईयर्स का डिग्री आता है। लेकिन उनका ये कहना है सीधा सीधा कि हमारे डिग्री के अंदर इंटर्नशिप है और हम ऐसे इंटर्नशिप कराते हैं। कजाकिस्तान ने खैर कई सारे कॉलेज में आप WDOMS की वेबसाइट में चेक कर सकते हैं, उन्होंने 2023 से आके ये चेंजेस मतलब ऑफिशियली शुरू कर दिया है कि 5 ईयर्स का डिग्री होगा और उसके बाहर अलग से ही इंटर्नशिप कराएंगे वो लोग। तो लेकिन कजाकिस्तान अगेन बहुत एक्सपेंसिव है और किर्गिस्तान में भी सेम चीज़ है। और जो थोड़ा बहुत जो डिफरेंसेस है मेडिकल डिग्रीज में वो ऑफ कोर्स रहेगा, कंट्री टू कंट्री वो रहेगा। ये तो खैर मेरा ओपिनियन है। एज इट इज़ इंडिया का सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होगा वो तो खैर पॉसिबल नहीं है। आई थिंक एक कंट्री में है लेकिन वो बहुत छोटा कंट्री है और बहुत अभी भी उतना पॉपुलर नहीं है एमबीबीएस अब्रॉड के फील्ड में। अब आते हैं थर्ड और फोर्थ पॉइंट। ये बहुत सिंपल है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट, इसमें कुछ नहीं है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो स्केड्यूल 1 में बहुत क्लियरली कुछ सब्जेक्ट मेंशन्ड है, वो सारे के सारे आपकी डिग्री में होनी चाहिए। और ये तकरीबन सारे कॉलेज में होते हैं क्योंकि मेडिसिन इज आफ्टर ऑल द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी रशिया में भी वही है और इंडिया में भी वही है, उज्बेकिस्तान में भी वही है और सारे जगह में सेम है बेसिकली। अब अगला पॉइंट भी वैसे फेयरली सिंपल ही है। जिस कंट्री से आप एमबीबीएस कर रहे हो उस कंट्री के प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी से आपको लाइसेंस मिलना चाहिए उसी कंट्री में प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन यहाँ पे 2 कंट्री आते हैं। एक है जो ये गाइडलाइन आने से पहले वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन हुआ करता था, फिलीपींस। तो फिलीपींस से कोई लाइसेंस नहीं मिलता है। वहाँ पे एक एक्ट है रेसिप्रोसिटी बोल के, यानी जो कंट्रीज फिलीपींस के डॉक्टर्स को लाइसेंस दे रहे होते हैं, फिलीपींस उसी कंट्री के स्टूडेंट्स को लाइसेंस दे रहा होता है, डॉक्टर्स को बेसिकली। और इंडिया फिलीपींस के डॉक्टर्स को वैसे बाय डिफॉल्ट कोई लाइसेंस तो शायद नहीं दे रहा है, तो फिलीपींस भी इंडियन डॉक्टर्स को या फिर इंडियन पास आउट स्टूडेंट्स जो डॉक्टर्स होंगे उनको कोई लाइसेंस नहीं दे रहा है। तो इसके चलते फिलीपींस की जो डिग्री है वो क्लियर कट इंडिया के लिए तो वैलिड नहीं है। एक और कंट्री है जॉर्जिया। अब जॉर्जिया में जो 6 साल की डिग्री है उसके बाद आपको जो लाइसेंस मिलता है उसमें थोड़े से लिमिटेशंस है। लिमिटेशन ये है कि आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन एनएमसी के गाइडलाइन में यह मेंशन्ड है कि उस कंट्री के डॉक्टर्स को, उस कंट्री के सिटीजन्स को जो लाइसेंस मिल रहा होता है वही लाइसेंस मिलने चाहिए। और जॉर्जिया में 6 साल की डिग्री के बाद जॉर्जिया के जो नेशनल है उनको भी यही लाइसेंस मिल रहा होता है, यानी कि वो भी इंडिपेंडेंट अगर अपना क्लिनिक खोल के प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनको 3 साल का और डिग्री करना पड़ेगा, टोटल 9 साल। उसके बाद उनको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलेगा। सेम गोज विद इंडियन स्टूडेंट्स एज वेल। लेकिन अगर इंडियन स्टूडेंट्स 6 साल का डिग्री करें तो उनको एक लाइसेंस मिलेगा और वो लाइसेंस मतलब इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं, लेकिन हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर वो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, जस्ट लाइक द जॉर्जियन नेशनल्स एज वेल। तो इसी पॉइंट के चलते कुछ क्वेश्चन मार्क्स थे कि परमानेंट लाइसेंस नहीं मिला तो क्या एनएमसी उसको रिकॉग्नाइज करेगा। लेकिन एनएमसी का ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस का भी आपको लाइसेंस चाहिए और सारे चीजों का चाहिए। उनका बस इतना कहना है कि वहां के नेशनल्स को जहाज से और जो लाइसेंस मिल रहा होता है एमबीबीएस के मतलब मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए
इंडियंस को भी वही मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ टेम्पररी लाइसेंस दे दिए और बाद में कह दिए कि जाओ आप अपने कंट्री में जाओ, ये टेम्पररी लाइसेंस मिल गया, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो जॉर्जिया में ऐसा कोई केस नहीं है। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो पॉपुलर एमबीबीएस डेस्टिनेशंस को इम्पैक्ट कर रहे हैं। बाकी के जो 2 पॉइंट है वो इंडिया में आने के बाद, यानी आपके जो CRMI है, कंपलसरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप, उसके भी कई सारे अलग से गाइडलाइन है, उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन बेसिकली वहाँ पे डिग्री ख़त्म होने के बाद, इंटर्नशिप करने के बाद इंडिया में आने के बाद इंडिया में 2 चीज़ हैं। एक है आपके जो MCI एग्ज़ाम है, जो गैजेट है उसमें तो खैर नेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन नेक्स्ट तो अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो FMG से ही MCI एग्ज़ाम बोलते हैं। जब नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट देनी है, वो क्लियर करनी है। और CRMI करना है 1 साल का, यानी सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप करनी है। उसमें आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा होगा, वो अलग चीज़ है। दैट्स प्रीटी मच इट। लेकिन किस किस पॉइंट कैसे इम्पैक्ट कर रहा है किस कंट्री को, वो काफ़ी हद तक आप जान गए। और जैसे ही NMC से कोई क्लियर कट अगर कोई रिस्पॉन्स मिला तो हम ऑफकोर्स इसमें अलग से एक छोटा सा वीडियो बना के आई बटन में वो सारे वीडियोस को लिंक कर देंगे, आप देख सकते हैं। और जो Schedule 1 के जो सब्जेक्ट है वो हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आपके जो टोटल फॉरेन मेडिकल डिग्री है उसका ड्यूरेशन मतलब 10 साल के अंदर वो खत्म हो जानी चाहिए सारी चीज़ें। इसके अलावा जितने भी पॉपुलर MBBS अब्रॉड कंट्रीज हैं उनमें भी हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे और उसमें जितने भी रेगुलेशंस है या फिर उन कंट्री के टॉप कॉलेजेस हैं, जितने भी रेलेवेंट चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।